हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे योजना के बारे में बात करने वाले हैं जिसके तहत सरकार बिना कुछ किए पूरे भारत के जितने भी किसान हैं उन सभी को 6,000 प्रतिवर्ष देती है बिना कुछ किए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया योजना है, अभी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बताए हैं कि योजना क्या है, कितना पैसा मिलता है, इसका फायदा कौन लोग उठा सकते हैं, कौन इसके लिए पात्र है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, KYC अपडेट कैसे कर सकते हैं और इसके में पैसा बढ़ाया जाएगा या नहीं, स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, इसका नेम लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में स्टेप बाय बताया हुआ है। तो पूरा वीडियो पूरी जानकारी के लिए जरूर देखें। तो सबसे पहले इस योजना का जो नाम है PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसको हिंदी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं, और इसी को शॉर्ट में जो प्रचलित नाम है PM किसान योजना भी कह देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो कहता है एक भारत सरकार की योजना है, मतलब ये जो योजना है पूरे भारत में लागू है, जितने भी भारत में राज्य है उन सभी के किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। और इसके तहत जितने भी छोटे किसान हैं या सीमांत किसान हैं उन सभी किसानों को खेती में खर्च के लिए, जैसे बीज के लिए, खाद के लिए या कोई खेत जुताई के लिए कोई मशीन खरीदने के लिए सरकार पैसा देती है ताकि किसान खर्च करे खेती में और अच्छे से पैदावार करे। तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि इसमें कितना पैसा मिलता है। तो इस योजना में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष सरकार 3 किस्त में देती है, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं एक साल में 12 महीना होता है, तो हर 4 महीने में 2,000 रुपया सरकार देती है। तो 2,000 × 3 यानी कि 6,000 रुपया एक साल में सरकार बिना कुछ किए आपके बैंक में सीधे भेज देती है। तो एक बहुत बढ़िया योजना है। तो इस योजना का फायदा कौन लोग उठा सकते हैं, कौन इसके लिए पात्र हैं, किसको ये फायदा मिल सकता है। तो कहता है जितने भी छोटे या सीमांत किसान हैं वे सभी इसका फायदा उठा सकते हैं, और जो भी किसान खेती कर रहे हैं उनका नाम जो भूमि रिकॉर्ड में है, दर्ज है, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आपका उम्र 18 वर्ष से नीचे है, 18 वर्ष से ऊपर है या कितना भी ऊपर नीचे है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी वाले हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है, उनको यह फायदा नहीं मिल सकता है। और अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खेत का दस्तावेज जैसे जमाबंदी, खसरा खतौनी, लगान रसीद, LPC सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो ये साबित करता हो कि आप उस खेत के मालिक हैं, आप उसमें खेती कर रहे हैं, तो उसका कोई भी एक दस्तावेज लगेगा। और जो ये आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, दोनों में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हर वक्त उसमें OTP आएगा और उसी से आपका पैसा भी आएगा KYC अपडेट करेंगे तो। और फोटो पासपोर्ट साइज और निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। और KYC इसमें कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.government.in, आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे pmkisan.government.in, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा साइड में KYC करके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। KYC ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे तो जो मोबाइल नंबर रहेगा उसमें OTP जाएगा, OTP डाल के आप सबमिट करेंगे तो फाइनली आपका लिखा हुआ आ जाएगा KYC इज डन और सक्सेसफुल, और आपका जो अगला किस्त है वो आ जाएगा। लेकिन यदि आप KYC नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, तो अगला किस्त नहीं आएगा, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं आएगा। तो KYC करना बहुत ही जरूरी है और ये मात्र 1 मिनट का काम है, 1 से 2 मिनट का काम है। आप डायरेक्ट इस प्रोसेस जो हम बताएं वो कर सकते हैं, या फिर यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट CSC सेंटर जाके आप करवा सकते हैं, वो 50-100 रुपया लेगा, वो कर देगा। वैसे आप इसे घर बैठे मोबाइल से इस प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो हमने ये डॉक्यूमेंट बताया वो सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, और उसके बाद जो सरकार वेबसाइट है सरकार का pmkisan.government, गूगल पे जाके या क्रोम पे जाके सर्च करना है। उसमें आपको एक साइड में ऑप्शन मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे और उस पर मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा, OTP डालेंगे तो आपका एक पेज खुलेगा, उसमें आपका पर्सनल और जो भी बैंक डिटेल वो सबको बिल्कुल सही भरना है, क्योंकि एक भी गलती करेंगे तो आपका जो पैसा है वो नहीं आएगा, या फिर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में ही वो आपका फेल हो जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि आप पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल बिल्कुल सही भरें और जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप सही लगाएं। उसके बाद जो आपका है सबमिट करेंगे फाइनली, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर को याद रखना या अच्छे से रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही समय समय पर आप इसी वेबसाइट पे आके KYC करेंगे, अपडेट करेंगे, या फिर स्टेटस चेक कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का मोबाइल नंबर अपडेट करना हो या आधार नंबर अपडेट करना हो, कोई भी चीज़ अपडेट करना हो तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा ही अपडेट करेंगे। तो इस रजिस्ट्रेशन को नंबर को संभाल के रखना जरूरी होता है। और ये जो आप नया अप्लाई करते हैं, नया फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ये लगभग 30 दिन में अप्रोक्स लेके चलिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन प्रक्रिया कभी लेट हो सकता है, कभी जल्दी हो सकता है। तो लगभग 30 दिन में ये वेरीफाई हो जाता है और आपका 30 दिन के बाद आपका जो नाम जोड़ दिया जाता है
और फाइनली जो भी अगला किस्त आने वाला रहेगा उस किस्त में आपका पैसा जो है आपके बैंक में डायरेक्ट आ जाएगा। और यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीएससी सेंटर जाके भी आप ये सभी डॉक्यूमेंट जो हमने ये बताया वो सभी डॉक्यूमेंट लेके जाएं और आप सीएससी सेंटर में जाके ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। वो 150 रुपये लेगा और ऐसे तो ये बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं कि स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए सेम उसी वेबसाइट पे जाना है, गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करेंगे pmkisan.government.in और वहाँ पे आपको स्टेटस चेक करने के लिए 3 ऑप्शन रहेगा, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या सीएससी फार्मर, या फिर दूसरा जो रहता है नो योर स्टेटस, और तीसरा ऑप्शन रहता है बेनिफिशियरी स्टेटस। तो ये तीनों में से किसी में भी जाके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे तो आपका जो है वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका आधार नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फार्मर ने ये सभी आपको दिख जाता है और कौन सा किस्त आपका आ चुका है या आने वाला है, कब आया था, कितना आपका आया हुआ है पैसा, वो सब आपको दिखा देता है इस स्टेटस में। तो अब बात करते हैं कि क्या ये पैसा भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। तो अभी तक जो पैसा मिल रहा है वो 6,000 रुपया ही मिल रहा है साल में, लेकिन इसका जो मांग है संसद में सांसद के द्वारा या किसान संगठन के द्वारा या और भी लोगों द्वारा हमेशा मांग किया जा रहा है संसद में इस पैसा को 6,000 से 12,000 किया जाए, पर अभी तक भारत सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। मतलब अभी तक आपको 2025 तक 6,000 रुपया ही मिलने वाला है, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है। तो अब तक जो है 2 अगस्त 2025 को 20वां किस्त अभी तक लास्ट आया हुआ है और जो अगला किस्त है 21वां किस्त इंस्टॉलमेंट जो है वो नवंबर या दिसंबर में आ सकता है, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन इस महीने में आपका आ सकता है। अब है कि नेम लिस्ट कैसे चेक करें कि हमारा जो ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना, उसमें नेम लिस्ट कैसे देखें। तो सेम आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, उसमें आपका एक ऑप्शन रहेगा बेनिफिशियरी लिस्ट, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेट चुनना होगा, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज चूज करेंगे तो आपका जो है फार्मर नेम, आधार नंबर सब कुछ आपका दिख जाएगा। आपका नेम लिस्ट में आपका वो नाम रहेगा, नेम लिस्ट रहेगा और फाइनली आप अपना नेम लिस्ट इस योजना में देख सकते हैं। और यदि नहीं दिखता है तो आप ई-केवाईसी जैसे हमने ये बताया यहाँ पे कि ई-केवाईसी कैसे अपडेट करें, इस तरीके से आप अपडेट कर देंगे तो आपका नेम लिस्ट वापस दिखने लग जाएगा यदि नहीं दिख रहा है तो इस वीडियो में हमने डिटेल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताया कि नेम लिस्ट कैसे देखें, पैसा बढ़ाया जाएगा या नहीं, स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ई-केवाईसी कैसे अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसके लिए कौन पात्र है, कितना पैसा मिलता है और ये योजना क्या है, योजना का नाम क्या है। तो इस वीडियो में लगभग हमने सभी चीज़ों के बारे में बताया और सभी क्वेश्चन का प्रयास किया कि सभी क्वेश्चन को जवाब दे दें। फिर भी यदि कोई पॉइंट या कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।